अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन सेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखा था चीज़ों को। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी, इनके क्या क्या रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आज थोड़ा सा हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड्स को देखेंगे। हमने क्लास के अंदर इसको इंस्टॉल भी किया था। और वो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो रेड हैट था। रेड हैट जो है वो बेसिकली सर्वर साइड पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक फ्लेवर है युबंटू। इसको हम स्टार्ट करते हैं। युबंटू नॉर्मली डेस्कटॉप साइड पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। इसका इंटरफेस काफ़ी हद तक विंडो से मिलता जुलता है। दूसरा बेटा स्टूडेंट्स जो याद रखें, जो ये ऑनलाइन क्लासेस है ये कभी भी मुतबादल नहीं हो सकती फिजिकल क्लासेस का, क्योंकि कहते हैं कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आप सिर्फ ये किसी लेक्चर से नहीं सीखते, आप इंटरेक्शन करना अपने माहौल से, अपने पीयर से, अपने सीनियर से, और बहुत सारी चीजें जो हैं ये एक पूरा एक समझे एक पैकेज होता है। तो ऑनलाइन तो सिर्फ आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। और ये भी मैं देखता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स हैं इसको बस वो स्टूडेंट्स इतनी देर तक वो देखते नहीं हैं, तो वो बोर हो जाते हैं। तो चले, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और ये भी याद रहे कि ये जो हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं ये क्लास में रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि ये कंसीडर किया जाएगा कि ये कोर्स कवर हो गया है। इसको हम पावर ऑन करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। Ubuntu एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी वेबसाइट पे इसका आईएसओ फाइल अवेलेबल है, और इसके साथ साथ और भी इसके फ्लेवर्स हैं। लेकिन ये Ubuntu जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ास तौर पे ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ हमें विंडो से, जैसे हम चाहते हैं कि हमें विंडो की ज़रूरत नहीं है। कई लोग विंडो के जो अपडेट्स आ रही हैं और उनका जो एटीट्यूड है, जो उनके पॉलिसीज़ हैं, वो बड़ी अजीब होती जा रही है। चंद सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा तब्दील किया है। वो प्राइवेसी के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपडेट्स, रोज़ नई अपडेट्स, और फिर ख़ास तौर पे वो ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ वो बार-बार लोगों को लेके जा रहे हैं कि अपना डाटा हमारे पास स्टोर करें। वन ड्राइव की बार-बार मार्केटिंग, फिर लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि विंडो 11 के ऊपर जाएँ। जब विंडो 11 पे जाते हैं तो उसके नए और इश्यूज़ आते हैं। जो लोग आईटी के अंदर हैं वो इससे वाकिफ हैं कि विंडो 11 जो है इतना कामयाब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अब मेरे पास ये लैपटॉप है, इसके अंदर इसकी जेन्युइन बाय डिफॉल्ट इसमें जेन्युइन विंडो 11 आई थी, लेकिन मैं मुझे वो पसंद नहीं आई, मैंने फिर इसको डाउनग्रेड कर दिया। और वो बार बार जो है वो फिर भी मुझे वो कहता है कि आप विंडो 11 पे आए। मैं विंडो 10 जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरा लैपटॉप ज़्यादा फास्ट चलता है। सो इसलिए अगर आप मजबूरी है कि आप विंडो नहीं यूज करना चाहते, तो उसके लिए यूबंटू जो है वो बेस्ट है। और बहुत ये इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी ये स्टार्टिंग। और ये भी याद रहे कि इस तरह के कामों के लिए, जैसे वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल बॉक्स टाइप सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, VMware चलाने के लिए, आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, उसकी रैम, उसका प्रोसेसर। तो ये देखें, चंद सेकंड में आपके सामने ये इसका पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया। और ये देख सकते हैं कि ये काफी हद तक विंडो से मिलता जुलता है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये स्टार्ट बटन की तरह है। यहाँ सारी एप्लीकेशन जो है इसमें हम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं हम ओपन कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर है। अभी इसमें इंस्टॉलेशन जो मैंने की है वो मिनिमम है। इसमें मैं एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट टाइप सॉफ्टवेयर हैं। फिर इसके अंदर ये देखें, सिस्टम मॉनिटर, जिसको हम टास्क मैनेजर कहते हैं, वो भी अवेलेबल है। इस तरह हम राइट क्लिक करते हैं तो इसमें वही ऑप्शन आ जाती हैं, न्यू फोल्डर, फिर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और फिर साथ इसकी जो सेटिंग है, डिस्प्ले की सेटिंग, इसका रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। बल्कि इसमें सारी सेटिंग जो है वो एक ही पेज पे, जैसे विंडो के अंदर इन्होंने सेटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं, ब्लूटूथ, बैकग्राउंड, अपीयरेंस, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की सेटिंग है, प्राइवेसी की सेटिंग है। प्राइवेसी के अंदर फिर फर्दर मजीद लोकेशन सर्विसेज है, थंडरबोल्ट, और दूसरी जो है सेटिंग्स हैं। फिर साउंड की सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कई ऐसी सेटिंग्स हैं जिसके अंदर मैंने जैसे पहले बताया कि आप इसके अंदर कोई भी काम करना है, इसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। जैसे
ये कोई मैं तो सेटिंग चेंज करना चाह रहा था, तो वो पहले आपसे कहता है, डिमांड करता है कि पहले आप अपना पासवर्ड एंटर करें। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, कई काम आपने करने होते हैं, पैटर्न लगाना है, तो आपसे फिंगरप्रिंट की रिक्वायरमेंट करता है कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो फिर यह सिस्टम आगे बढ़ेगा। पावर की ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले की है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर की ऑप्शंस है। तो ऑलमोस्ट तमाम चीजें, शायद ही कोई ऐसा काम हो जो आप विंडो में करें तो इसमें अवेलेबल ना हो। हाँ, सिर्फ जो मसला आता है वो गेम्स के है कि कई जो गेम्स वगैरह हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर वो इस पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऑफिस के कामों के लिए गेम का क्या ताल्लुक है? दफ्तर के कामों के लिए, रूटीन के कामों में जिसमें इंटरनेट ब्राउजिंग है या वर्ड प्रोसेसिंग है, उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज्यादा फिजिबल है। इस तरह अगर हम खोलना चाहते हैं कि इसके अंदर जो माई कंप्यूटर जैसे होता है जिसमें हम फाइलें और फोल्डर देखना चाहते हैं, तो इसमें ये होम का बटन है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर वो नॉर्मल सी की तरह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर जो एक रवायती तौर पे पार्टीशन होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसमें ड्राइव एक ही होती है, इसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। इसके अंदर जो स्लैश है, स्लैश जो है जैसे इस तरह वो सिंबल बनता है, स्लैश को हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अब यहाँ देखें, वो डेस्कटॉप के अंदर जो फाइलें पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, स्नैप्स, टेम्पलेट, वीडियोस। अब यहाँ ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं वो कहाँ गई। हम इसे एक लेवल ऊपर जाते हैं, हम एक लेवल ऊपर जाएंगे, तो ये एक लाइब्रेरी का फोल्डर है। इसी तरह हम एक लेवल ऊपर जाएंगे तो ये इसकी सिस्टम फाइलें नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी फाइलें जो है वो लॉक्ड है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये लिनक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आप किसी भी सिस्टम लेवल पे कोई फाइल को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना इसको कोई चेंज कर सकते। मसलन इसके अंदर ईटीसी का एक फोल्डर है, ये काफ़ी अहम फोल्डर है। इसमें सिस्टम से रेलिवेंट काफ़ी सारी फाइलें हैं। जैसे मैं किसी फाइल को अगर चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे वो पासवर्ड मांगता है। तो ये इस तरह ये आपने खैर इसमें कोई चेंज तो नहीं करनी, ना आपका इससे कोई ताल्लुक है। आप ये सिर्फ जो नॉर्मल रूटीन की हैं, जैसे डाउनलोड्स हैं, डेस्कटॉप, इसमें आपको वो सारी जो है रूटीन की फाइलें मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सिस्टम लेवल पे फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट साइड पे है तो इसके अंदर जैसे वाईफाई की ऑप्शंस हैं अवेलेबल, चार्जिंग अगर वो लैपटॉप है, फिर इसकी पावर ऑफ शट डाउन की ऑप्शन मिल जाती है। तो बिल्कुल नॉर्मल विंडो जैसा इसका जो है वो इंटरफेस है। अच्छा, जो हम काम करना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो है एक तो इसका टर्मिनल, जिसको हम शेल कहते हैं, और यहाँ हम कुछ कमांड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसमें कोई सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जो है वो कहाँ से मिलती है, यहाँ देखें। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से सॉफ्टवेयर को अपडेट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ड्राइवर्स हैं, डेवलपर ऑप्शंस है, और साथ इसमें जो है वो Ubuntu प्रो, इसमें ये होगा कि आपको साथ साथ अपडेट्स और साथ साथ आपकी सपोर्ट भी मिल जाएगी। ये जो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वक्त वो फ्री है, इसमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये प्रो से ही आपको फिर ये जो उनकी पीछे अथॉरिटी है वो आपको साथ साथ सपोर्ट भी करेगी। तो आप यहाँ से इस पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। तो आगे देखें, ये टर्मिनल है, टर्मिनल के अंदर हम कोई कमांड चला के देख सकते हैं। तो लिनक्स की जो है वो ज्यादातर जो काम होता है इसमें, वो कमांड बेस्ड होता है। अब इसे अंदाजा लगाएं एक मिसाल से कि विंडो में आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो वो आप नेक्स्ट पे इसका जो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कि सेटअप पे क्लिक करते हैं, सेटअप में वो ऑप्शन आ जाती है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो आप क्लिक करते जाएंगे और फिनिश करते तो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में जो है वो मोस्टली सॉफ्टवेयर वो कमांड बेस्ड होते हैं। तो इसलिए लिनक्स के अंदर आपको, या लिनक्स क्या सही, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड लाइन जो है इस पे आपको थोड़ा सा अवगुण होना चाहिए कि सम टाइम जब कुछ नहीं चलता, हमारे पास हर चीज जो है तो वो हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर ये कमांड लाइन ही हमारे काम आता है। ये एक फाइल आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ये अक्सर कहा जाता है लिनक्स चीट शीट, यानी कि ये कुछ एसेंशियल कमांड है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और डेली ऑपरेशंस के लिए आपको आनी चाहिए। ये कमांड तो काफी ज्यादा है, अगर आप इनकी लिस्ट देखें, ये कमांड जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन इसमें
बहुत सारी जो है वो हमारे ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, हमारे कोर्स के रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जो कुछ मेजर कमांड्स हैं, जो मोटी-मोटी कमांड्स हैं, वो हमें आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ से कुछ एक्सप्लोर करते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन की कमांड्स हैं, फाइल ऑपरेशंस हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट है, नेटवर्क ऑपरेशंस हैं, पैकेज मैनेजमेंट है। जो मेन वाली चीज़ है वो है फाइल ऑपरेशंस। फाइलों को आपने थोड़ा बहुत उसकी मैनेजमेंट के लिए, फाइलों को आपने प्रोसेस करने के लिए ये आपको आने चाहिए। यूजर के वाले से भी कमांड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि यूजर को क्रिएट करना, यूजर का पासवर्ड चेंज करना। एक बड़ी मशहूर कमांड है, वो आप देखें, ये है sudo सूडो। ये सूडो कमांड जो है, ये आपकी जो लेवल है, आपका जो जैसे परमिशन लेवल है उसको बढ़ाती है। मसलन जब आपने कोई कंप्यूटर पे कमांड चलाते हैं तो आपको हर दफा ये एडमिन का पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं सुपर यूजर बन जाऊँ। सुपर यूजर क्या है? जिसको हम रूट कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं सबसे पहले ये कमांड लिखूंगा, sudo su। अब वो कह रहा है कि जो पासवर्ड है इस सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, वो एंटर करें। तो मैं यहाँ से इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो वो पासवर्ड जो है नजर नहीं आता, मैं यहाँ टाइप भी कर रहा हूँ। तो अब यहाँ देखें कि मेरा जो अथॉरिटी लेवल है वो रूट हो गया है। मैं अब जो है वो रूट लेवल पे चला गया हूँ। रूट का मतलब होता है कि आपके पास पूरे सिस्टम की एक्सेस आ गई। तो हम सीएलएस करते हैं, तो सीएलएस कमांड इसमें नहीं होती। विंडो के अंदर जो है वो सीएलएस होती है। मैंने इसको क्लीन करना है, मैं लिखूंगा क्लियर। तो ये अब हमारी जो है स्क्रीन क्लियर हो। तो कुछ कमांड्स हम चला के देख सकते हैं। सबसे पहले यू नेम, ये चेक करते हैं कि कर्नल, हमारे सिस्टम का जो कर्नल है उसका नाम क्या है। मैं लिखता हूँ यू नेम। तो ये देखें हमारा जो कर्नल है वो लिनक्स का है। इसी तरह यू नेम के अंदर हम शो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी कमांड के अंदर मैं लिखता हूँ यू नेम डैश ओ। तो हमारा जो है वो जी एन यू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ और कमांड्स हैं। करंट यूजर्स, कि हमारा इस वक्त यूजर कौन है। तो हम हु लिखते हैं, तो ये हमारे पास यूजर्स की लिस्ट आ गई। ये जो है वो लाइब्रेरी यूजर्स है। फिर उसके बाद हु एम आई, किसने इस वक्त लॉग इन किया हुआ है। ये देखिए रूट ने इस वक्त जो है वो लॉग इन बैठा हुआ है। फिर उसके बाद ये कुछ हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन है, वो आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल जैसे आपको अगर प्रोग्रामिंग का आइडिया हो, और आपको शायद याद हो किसी और कोर्स में अपने पढ़ा होगा, कि जब कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी कंप्यूटर पे, तो जो पाथ होता है कि किस फोल्डर में या किस डायरेक्टरी में वो कमांड पड़ी है, उसका जो जो उसको गाइडेंस मिलती है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से मिलती है। विंडो के अंदर जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की सेटिंग है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके अंदर आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ देखें, यहाँ आपको अपने कमांड लाइन के थ्रू जो है वो चेंज करना पड़ती है, या आपको एक्सपोर्ट करना पड़ती है। तो यहाँ एक कमांड हम चला के देखते हैं, ई एन वी। तो ये देखें, ये काफी बड़ा सा इसका वो आ गया है। जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, पाथ हैं, वो सारों की इसने डिटेल आपको बता दी। चलिए आगे देखें। इसके अंदर डेट और टाइम के देखने के लिए डेट क्या है, टाइम पे ये टाइम है। फिर सिस्टम अप टाइम, कितनी देर से कंप्यूटर चल रहा है। मैं लिखता हूँ सिस्टम अप टाइम। ये कमांड नहीं है, सॉरी, इसका है अप टाइम। इसका टाइम जो है अप टाइम है। तो तकरीबन 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं सिस्टम को लोड हुए। अच्छा, अब ये जो कमांड ये बड़ी अहम है, फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशंस। ये आपने याद करनी है क्योंकि ये रेलिवेंट है हमारे सिलेबस से। सबसे पहले देखें, एल एस, विंडो के अंदर एक कमांड होती थी डी आई आर, वो भी चला के देखते हैं। तो ये डी आई आर कमांड भी काम करती है, और एल एस ये भी काम करती है। एल एस जो है वो सारी फाइलों की लिस्ट दिखाती है, जो जो इस डायरेक्टरी के अंदर, जो डायरेक्टरी में बैठा हूँ, वो कौन कौन सी फाइलें जो है वो मौजूद हैं, ये फोल्डर दिखा दिए। इस तरह अगर हमने किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, हमने किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मैं लिखूंगा सी डी। हम यहाँ देखें, हम इस कमांड में जाते हैं, मैं लिखता हूँ सी डी म्यूजिक।
म्यूजिक, शायद वो कैपिटल में लिखेगा। जी, ये एक नई चीज है कि अनलाइक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स के अंदर जो है वो कमांड वो केस सेंसिटिव होती है। ये थोड़ा सा एक अजीब इनका है। मे बी ये सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने इसको ज्यादा रखा हो। तो अगर हमने कोई डायरेक्टरी बनानी है तो इसकी कमांड विंडो की तरह है mkdir होम वर्क। अब यहाँ इसकी कमांड की आउटपुट तो कोई नहीं आएगी, लेकिन मैं जब ls करूंगा तो आप देखें होमवर्क का एक नया फोल्डर बन चुका है। और देखते हैं जी, अगर हमने एक लेवल ऊपर जाना है डायरेक्टरी में, एक लेवल ऊपर जाने के लिए हम लिखेंगे cd स्पेस डबल डॉट। विंडो के अंदर भी ये कमांड होती है लेकिन उसमें डॉट स्पेस नहीं आते। अब एक लेवल ऊपर आ गए, फिर मैं लिखता हूँ cd डबल डॉट। ये देखें ये कमांड नहीं चलेगी, cd स्पेस डबल डॉट। ये डबल डॉट पेरेंट डायरेक्टरी को शो करती है। अब मैं और ऊपर जाता हूँ, फिर एक लेवल और ऊपर जाता हूँ। अब उससे ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ये हम होम डायरेक्टरी या रूट में आ गए। ये देखें, मैं इसको लिखता हूँ ls। तो ये देखें, ये सारी जो मेन फोल्डर्स हैं हमारे सिस्टम के उसमें हम बैठ गए। तो इस तरह अगर हमने जाना है किसी भी फोल्डर में तो मैं लिखूंगा cd रूट। तो मैं रूट के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर चले जाते हैं किसी फोल्डर के अंदर। अच्छा, उसके बाद फाइल की मैनिपुलेशन, खैर ये नहीं करनी। उसके बाद कॉपी कर पेस्ट करना, ये भी थोड़ा सा देख लें। ये बड़ा अहम है कमांड फाइल परमिशन चेंज मोड। फाइल की जो है परमिशन मिसाल मुराद ये है कि उसकी ऑनरशिप या उसकी जो सिक्योरिटी है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट की कुछ कमांड्स आप देख लें। नेटवर्क कमांड्स ये आपने ये देख लेनी है। ये तमाम को आप खुद से ट्राई करके देख लें। लेकिन ये नेटवर्क की कमांड्स आपने कुछ याद करनी है, जैसे पिंग ट्रेस रूट वगैरह। ये फाइल ट्रांसफर रहने दें। फिर उसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड सर्चिंग ये नहीं करनी है आपने। आर्काइवल एंड कंप्रेशन, जैसे विंडो के अंदर विन आर होता है, इसके अंदर एक टार कमांड है जो कि किसी फाइल को कंप्रेस करती है या एक्सट्रैक्ट करती है। ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो आप मोटी मोटी कमांड कर सकते हैं। फिर सिस्टम मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस की भी कुछ कमांड्स आप देख लें। यूजर परमिशन एंड मैनेजमेंट ये आपने करनी है, क्योंकि यूजर ऐड, यूजर मॉड, यूजर डिलीट, ये कमांड जो है आपको आनी चाहिए यूजर के हवाले से। नया यूजर ऐड करना, डिलीट करना। अब यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मुश्किल है। पैकेज मैनेजमेंट ये रहने दें, ये चूंकि लिनक्स का यूबंटू में ज्यादा इसका है। शेल एंड स्क्रिप्टिंग, यहाँ आप स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं, ये भी थोड़े से देख लीजिएगा। सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ये नहीं आपने करनी। तो ये सारी आपने नहीं करनी, लेकिन ये है कि जो मेन जैसे मैंने बताया कमांड्स हैं वो आपको आनी चाहिए। अब इस वाले से आप खुद इसमें अपने पास कंप्यूटर है तो आप खुद इसमें इंस्टॉल करके कुछ कमांड को चला के देख सकते हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। ये मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, ये आपके ग्रुप में मौजूद है।